नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर दाहोद नगर की धन्यधरा पर राष्ट्र संत आचार्य देव श्रीमद विजय लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज सा की आज्ञानुवर्तिनी साध्वी श्री अनंत गुणा श्री जी महाराज सा आदि साध्वी वृंद का आज दाहोद नगर में चातुर्मास प्रवेश हुआ। इस अवसर पर सुबह नगर पालिका चौक से बैंड बाजे के साथ सकल जैन संघ के श्रावक श्राविकाएं नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सीमंधर मंदिर पहुंचे। वहां भव्य पंडाल में प्रवचन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीतकार देवेश जैन तथा सौरभ चोपड़ा ने विभिन्न चढ़ावा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साध्वी जी के चातुर्मास प्रवेश कार्यक्रम में मुंबई, हैदराबाद तथा विभिन्न स्थानों से श्रावक शामिल होने आए। चातुर्मास के लिए पधारी शासन ज्योति साध्वी अनंत गुणाश्री जी के साथ साध्वी भविता गुणाश्री जी, साध्वी समकित गुणाश्री जी तथा साध्वी अक्षय गुणाश्री जी पधारे हैं। चातुर्मास के 4 महीने के कार्यक्रम को धर्म ध्यान चातुर्मास 2025 नाम दिया गया है। आज दीप प्रज्वलित कर चातुर्मास का शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर सीमंधर स्वामी महिला फेडरेशन द्वारा स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। समाज के समस्त लोगों को 4 महीने के चातुर्मास के दौरान पुण्य अर्जन के लिए प्रेरित किया गया। अगली खबर, दाहोद जिले में मनरेगा घोटाले में ग्राम विकास कमिश्नर द्वारा बनाई गई 10 टीमें मनरेगा योजना में धानपुर और देवगढ़ बारिया तालुका में 2500 के करीब कार्यों का निरीक्षण करेंगी और उसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर और जिला स्तर पर सौंपेंगी। देवगढ़ बारिया तालुका के कुवार एठाना गांव तथा धानपुर के सीमा मुई गांव में हुए मनरेगा योजना के तहत सामूहिक कार्यों की स्थल जांच में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाने वाले कार्य अपूर्ण पाए गए। फिर भी उन कार्यों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट तथा झूठे सबूत खड़े कर पूर्ण पेमेंट कर दिया गया है और हासिल कर लिया गया है। सभी गैर पात्रता वाली एजेंसी तथा जिम्मेदार सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे की मिलीभगत से पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश रचकर सामूहिक कार्यों में एजेंसी द्वारा अधूरे कार्य होने के बावजूद इन एजेंसियों द्वारा गैर कानूनी रूप से सरकारी धन चुराकर 71 करोड़ रुपए का घोटाला करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें राज्य मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के 2 पुत्र बलवंत और किरण खाबड़ की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब इस महा घोटाले में राज्य ग्राम विकास विभाग यानी कि सरकार खुद मैदान में आई है, जिसमें आदेशानुसार कमिश्नर ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा विभिन्न जिला ग्राम विकास एजेंसियों के कर्मचारियों की 10 टीमें बनाई गई है। एक टीम में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक MIS का समावेश है। ये टीम देवगढ़ बारिया और धानपुर तालुका में मनरेगा के जिन कार्यों का पुलिस से शिकायत में उल्लेख है, ऐसे 2500 से अधिक कार्यों की जांच ये तटस्थ टीमें करेंगी और उनकी रिपोर्ट ग्राम विकास कमिश्नर और जिला विकास अधिकारी को सौंपेंगी। इस जांच में जिस स्थल पर मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दाहोद शहर में दिगंबर जैन समाज द्वारा नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भगवान को भाव से लड्डू चढ़ाए गए। दाहोद के प्रत्येक जैन मंदिरों में भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। उसमें खास स्टेशन रोड पर नेमिनाथ जी सेठ की नसिया में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ लिया। दिगंबर जैनों के तीर्थकर भगवान नेमिनाथ जी गुजरात के गिरनार की 5वीं टुक से मोक्ष गए थे। भगवान का मोक्ष गमन आषाढ़ सुद सातम के रोज यानी कि आज हुआ था। इसीलिए आज के दिन देश के जैनों द्वारा भगवान नेमिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। उसमें दाहोद के दिगंबर जैन मंदिरों में सुबह से भगवान का अभिषेक पूजन के बाद भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। भगवान नेमिनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद खूब ही भाव और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं द्वारा लड्डू चढ़ाए गए। इस त्योहार की खास महिमा शहर के स्टेशन रोड पर नेमिनाथ जी सेठ की नसिया में देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़े थे।